बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं होम फूड विद बेनिफिट्स और आज हमने बनाए हैं आलू चिकन के कबाब। जो भी जहाँ भी मेरी वीडियो देख रहा है, अल्लाह ताला उसको सेहत और तंदुरुस्ती व लंबी ज़िंदगी दे और खुश व खुर्रम रखे। ये देखिए, ये बहुत ही मज़े के हैं, देखने में ही ये लग रहे हैं कि ये कितने लजीज हैं। तो आइए हम इसको बनाना शुरू करते हैं, आलू के कबाब। इसके लिए मैंने लिए हैं आलू बड़े साइज़ के 3 अदद। इनको मैंने उबाल के इनकी स्किन को रिमूव कर लिया है ऊपर से, और इसको हम अब मैश कर लेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए। अब मैं इसके अंदर शामिल करने लगी हूँ चिकन को मैंने सिंपली उबाल लिया और इस तरीके से इसके मैंने रेशे कर लिए हैं। इसके अंदर शामिल करने लगी हूँ मैं सब्ज़ धनिया, साथ ही शामिल करेंगे हम इसके सुरख मिर्च और सब्ज़ मिर्च, दोनों को मैंने कट किया है। इन दोनों का एक अपना अपना टेस्ट होता है, इसलिए हमेशा मैं अपने खानों में ये दोनों ही शामिल करती हूँ। यह है मेरे पास बंद गोभी, इसको मैंने ब्रिक ब्रिक काट लिया है। ये है प्याज, इसको भी ब्रिक ब्रिक काट लिया है, और एक ही साइज़ में दोनों चीज़ों को काटना है। इन चीज़ों को शामिल करने के बाद इसमें हम शामिल करेंगे अब कुछ मसाला जात, जिसमें मेरे पास है ये सूखा धनिया, ये कुटी हुई सुरख मिर्चें, ये है मेरे पास ज़ीरा पाउडर, काली मिर्चें पिसी हुई, गरम मसाला, ज़ीरा साबुत, नमक हस्बे ज़ायका लेंगे आप। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। ये तमाम मसाला जात मेरे पास हाफ़ टी स्पून थे। अब ये जो बंद गोभी है, इसको आपने इस तरीके से ब्रीक ब्रीक और लंबे रुख पे आपने काटना है, लंबाई में। और ये प्याज जो है, इसको भी आपने लंबाई में ही काटना है। इनको हम शामिल कर देंगे ये जो हमने आलूओं का मिज़ा बनाया हुआ है इसके अंदर। पहले हम इसके अंदर शामिल करेंगे प्याज। जब प्याज इसके अंदर शामिल हो जाए तो इसको हम करेंगे अच्छी तरह से मिक्स। यह है मेरे पास बंद गोभी एक बर्तन के अंदर मैंने ले ली है। अब इसके अंदर शामिल करूँगी मायोनीज़। आप कम या ज़्यादा मायोनीज़ ले सकते हैं। इसको हम मिक्स करके इस तरीके से हम इसको मिक्स करेंगे और इस तरीके से हमारे पास आ जाएगी। हाथ पे हम थोड़ा सा मेज़े को लेके इस तरह हम इसको फैलाएंगे और इसके अंदर रखेंगे मायोनीज़ वाली बंद गोभी, और इसका हम रोल बना लेंगे इस तरीके से। ये देखिए कितना ही अच्छा रोल बना है, किसी जगह से भी इसमें वो कट वगैरह नहीं है। ये है मेरे पास एक कंडा, इसमें थोड़ा सा मैंने नमक डाला है और इसको मैंने मिक्स कर लिया है। ये है मेरे पास चावलों का आटा। अगर आपके पास चावलों का आटा ना हो तो आप ब्रेड क्रम्स भी ले सकते हैं और मैदा भी ले सकते हैं। तीनों चीज़ों में से जो चीज़ घर पे हो वो आप ले सकते हैं। इस तरीके से आप अंडे की कोटिंग करेंगे, फिर आप इसमें कोटिंग करेंगे चावलों के आटे की। इस तरीके से है ये हमारे पास आ जाएगा। दूसरी तरफ कटलेट्स को भी पहले मैंने चावलों के आटे में कोटिंग किया, फिर मैंने इसको अंडे में कोट किया। उसके बाद फिर हम वहाँ चावलों के आटे में इसकी कोटिंग करेंगे और इस तरीके से ये रेडी हो जाएगी।
दूसरी तरफ ऑयल को मैंने मीडियम फ्लेम पे गरम किया है। इसके अंदर मैं रोल को शामिल कर रही हूँ, कटलेट्स को भी शामिल करूँगी। ये देखें, तमाम रोल्स और कटलेट्स शामिल मैंने कर दी हैं जितने मैंने फ्राई करने थे। ये देखें, लाइट गोल्डन ब्राउन होने शुरू हो गए हैं तो मैंने इनकी साइड चेंज की है। ये देखिए, इस तरीके से जब ये ब्राउन हो जाए तो इनको बाहर निकाल लेना है। आप ज़्यादा ब्राउन करना चाहते हैं तो एज यू विश आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये बहुत ही क्रिस्पी हैं, बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। ये देखिए, अंदर से मैं तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए, जो इसके अंदर मायोनीज़ और बंद गोभी हमने लगाई है उसका बहुत ही मज़े का टेस्ट आएगा। ये मैं आपको रोल को भी कट करके दिखाती हूँ। ये देखें, ऐसे लग रहा है जैसे कुछ चीज़ वगैरह हमने इसके अंदर शामिल की है, तो उस तरीके से ये लग रहा है। ये देखिए, अब हम इसको केचप मायोनीज़ किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। अचानक से घर में मेहमान आ जाएं या चाय का टाइम हो तो उस टाइम में भी आप इसको बना के खा सकते हैं, लंच बॉक्स में बच्चों को दे सकते हैं। इंशाल्लाह किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।